तो दोस्तों, सेना में सबसे ज्यादा जमीनी चुनौतियों का सामना करता है कौन? जेसीओ जवान या अधिकारी? या फिर यूं कहे कि सेना में सबसे ज्यादा फैसिलिटी का उपयोग करता है कौन? जेसीओ जवान या अधिकारी? तो फिर आखिर डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि विकलांगता पेंशन का फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए? आप इन सभी सवालों के जवाब कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उनसे बिल्कुल विपरीत एक रिपोर्ट सामने आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस रिपोर्ट को देखकर आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 40% सेना के अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि विकलांगता पेंशन के साथ रिटायर्ड होते हैं, जहां पर सिर्फ 22 से 13% पीबीओआर यानी कि जवान जेसीओ को विकलांगता पेंशन दी गई है। उसमें भी हाई बीपी, डायबिटीज जैसी बीमारियां थी जो कि जीवन शैली से रिलेटेड बीमारियां मानी जाती है। अब इन सब बातों पर सीएजी ने संसद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जवाब मांगा है और कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो कि बड़े चौंकाने वाले हैं। 2015-16 से लेकर 19-20 तक के पीरियड में कुल 6,358 अधिकारियों में से 2,393 अधिकारियों को विकलांगता पेंशन दी गई है, जबकि इसी पीरियड में 2,98,000 पीबीओआर रिटायर्ड हुए जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन का परसेंटेज बहुत कम है। अब सीएजी ने एमओडी से यह जवाब मांगा है कि क्या उन्होंने अधिकारियों या फिर खास करके चिकित्सा अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन देने के मामले में कुछ विशेष मूल्यांकन दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या इन अधिकारियों को विकलांगता पेंशन लेने की कुछ खास छूट दी गई है या नहीं दी गई है। इसी रिपोर्ट में 7वें वेतन आयोग का हवाला देते हुए इसका कारण भी बताया गया है कि जो 7वां वेतन आयोग आया था उसमें डिसेबिलिटी पेंशन का परसेंटेज बड़ा होने के कारण वरिष्ठ रैंकों में विकलांगता पेंशन में दरों में बहुत बड़ा उछाल आया है। इसका भी मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। जब पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो उसमें यह सुझाव दिया गया था कि डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर्स को 27,000 रुपए, जेसीओ को 17,000 रुपए और जवान को 12,000 रुपए मिलनी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट को नामंजूर करते हुए अधिकारियों ने इसको नहीं स्वीकारा और इसमें अमेंडमेंट किया गया। अब अमेंडमेंट क्या हुआ कि जिसकी जितनी बेसिक सैलरी और एमोल्यूमेंट्स होते हैं उसके 50% पेंशन बनती है। उसी प्रकार से डिसेबिलिटी पेंशन, अगर कोई डिसेबल पेंशन ले रहा है तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन उसकी बेसिक के 30% बननी चाहिए। यानी कि यहां पर एक गैप बन गया। जवान, जेसीओ और अधिकारी की बेसिक सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है और इस वजह से अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन भी बड़े आंकड़ों में बन गई। उनकी बेसिक सैलरी के 30% के बराबर उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इसलिए होने यह लगा कि जो अधिकारी आगे प्रमोशन को नहीं पाता है वो किसी ना किसी कारण से अपने आप को बीमार घोषित करता है और बाद में डिसेबिलिटी पेंशन लेके रिटायर्ड होता है, जिसका बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। और यही एक बड़ा कारण है कि अधिकारियों को विकलांगता पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन जाने की मात्रा में बहुत बड़ा उछाल आया है, जबकि जवान और जेसीओ ऑन ग्राउंड लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, हजारों प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, लेकिन उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलने में बहुत सारी समस्याएं आती है, चाहे वो जायज हो चाहे ना जायज हो। आपका इस मामले में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास हर एक मुद्दा, हर एक आपके वेलफेयर की बात टाइम से फ्री में पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद।